2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के 7,759 पदों पर भर्ती निकाली है, लेकिन इस भर्ती के नोटिफिकेशन के आने के बाद ही तमाम अभ्यर्थियों में आक्रोश है, क्योंकि इतने कम पदों पर शायद पहली बार भर्ती निकली है। वरना लाखों की संख्या में बीएड और डीएलएड के अभ्यर्थी हैं जो कि इस भर्ती का इंतजार करते हैं। लेकिन इस बार जब थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ तो युवाओं के होश उड़ गए, परेशान हो गए, पैरों के तले जमीन खिसक गई कि इतने लाखों की संख्या में जब अभ्यर्थी तैयारी करते हैं तो इतने कम पदों से क्या होगा। और इसके बाद से लगातार पदों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। और इसके साथ ही एक वर्ग ऐसा है जो विशेष शिक्षक का है, जो तैयारी कर रहे हैं लगातार, उनके लिए अभी तक एक भी पद नहीं। और तमाम अभ्यर्थी परेशान है कि आखिर हमारे लिए इसमें पद है नहीं है, कब आएंगे, इसको लेकर कंफ्यूजन है। और लगातार बोर्ड, सरकार, विभाग से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे लिए भर्ती कब आएगी। तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है जो लगातार इस भर्ती को लेकर मांग उठा रहे राजस्थान बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान। तो हनुमान जी, लगातार ये मांग जोर पकड़ रही है। उसके साथ ही विशेष शिक्षकों की मांग जो है वो खास तौर पर आ रही है कि इसमें उनके लिए तो पद ही नहीं है। देखिए सर, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे कम पदों पर जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसका विज्ञापन जारी हुआ है। इस बार अभ्यर्थियों की उम्मीद थी कि लगभग 25 से 30,000 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन महज 5 से 6,000 पदों पर जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है कहीं ना कहीं पीड़ादायक है। इससे भी ज़्यादा पीड़ा यह है कि विशेष शिक्षा में आज हम ये उम्मीद करते हैं कि हर गांव में, हर स्कूल में कम से कम एक विशेष शिक्षक होगा, जिससे ये होगा कि गांव में ये कंडीशन है कि जो विशेष बालक है उसके घर वाले डरते हैं कि हम इसका एडमिशन करवाएं कि नहीं करवाएं, चूंकि हमारे स्कूल में तो कोई विशेष शिक्षक ही नहीं है। तो उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे लगभग 5 से 6,000 पदों पर विशेष शिक्षा की भर्ती आएगी, लेकिन हुआ सर इसके विपरीत। आज दिनांक तक राजस्थान में एक बार भी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती का आयोजन नहीं हुआ जिसमें विशेष शिक्षा के पद हो, यानी कि फर्स्ट ग्रेड में 0 पद। संस्कृत डिपार्टमेंट में विशेष शिक्षा में आज तक एक भी शिक्षक नहीं लगा हुआ, यानी कि संस्कृत डिपार्टमेंट की जो तमाम स्कूल है उनमें 0 शिक्षक है और कोई भर्ती भी नहीं है, 0 पद उसमें है। सेकंड ग्रेड में एक बार 2015-16 में 237 पदों के आसपास भर्ती हुई थी, उसके बाद में उसमें भी कोई भर्ती नहीं हुई। और थर्ड ग्रेड में 0 पद है, जो कि पीड़ादायक है। जबकि नियम ये कहते हैं कि कम से कम आप एक पीओ लेवल पे तो एक शिक्षक रखना ही रखना पड़ेगा, यानी कि हर 3-4 स्कूलों को मिलाकर आपको एक शिक्षक रखना पड़ेगा। ये भी नहीं तो मैक्सिमम अगर आप भला करना चाहो तो आपको हर स्कूल में एक शिक्षक तो रखना ही रखना पड़ेगा। इस हिसाब से 5 से 6,000 जो है अध्यापक भर्ती में इनके पद बनते हैं। 850 सेकंड ग्रेड में पद बनते हैं और 1,000 के आसपास फर्स्ट ग्रेड में इनके पद बनते हैं। सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। आज हमने मिलकर रणनीति बनाई है, भविष्य में हम इसको लेकर संघर्ष करेंगे और हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि विशेष शिक्षा के साथ इस प्रकार का अन्याय नहीं होगा, इनके साथ भी न्याय होगा। और न केवल थर्ड ग्रेड में, जबकि सेकंड और फर्स्ट ग्रेड में भी इस बार जो है अच्छे पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। तो कम से कम 5,000 पदों पर भर्ती उम्मीद कर रहे थे, लेकिन टोटल भर्ती जो थर्ड ग्रेड की है वही 7,000 पदों पर है। अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। तो कहाँ से आ रहे हो और क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अब आपके लिए तो कोई पद ही जारी नहीं किए गए? मैं मेड़ता से आ रहा हूँ, लेकिन अभी जो ये हाल ही में भर्ती आई है, विज्ञप्ति आई है, उसमें हमारे एक भी पद जारी नहीं किया है। न लेवल 1 का है, न लेवल 2 का है। और इसमें संस्कृत विभाग का भी एक भी पद जारी नहीं हुआ। हमने दिव्यांग बच्चों के लिए अपना भविष्य चुना था, इसके लिए हमने स्पेशल के लिए बीएड और बीएसटीसी के छात्र भी यहाँ रखे हैं, उन्होंने बीएसटीसी भी की है, लेकिन हाल ही में जो भर्ती आई उसमें एक भी पद जारी नहीं किया है। तो हम यही मांग करना चाहते हैं कि अगर कहीं पीओ लेवल पे, एनईपी में तो ये लिखा हुआ है कि हर स्कूल में एक पद होना चाहिए, लेकिन हम मांग कर रहे हैं पीओ लेवल पे हो और एक बड़ी भर्ती देखने को मिले, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पद निकाल के बड़ी भर्ती देखने को मिले। मैं भीलवाड़ा से आया हूं और अभी तक जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसके अंदर लेवल 1 और लेवल 2 का एक भी पद नहीं आया है। तो हम सभी स्टूडेंट की यही मांग है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पद आने चाहिए। और भी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। तो लगभग 25 से 30,000 अभ्यर्थी हैं जो कि विशेष शिक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं कम से कम। तो अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक भर्ती नहीं आई है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो या फिर सेकंड ग्रेड हो? सर, हमको सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि पिछली बार 4500 के लगभग समथिंग पदों पर भर्ती हुई थी, उसमें भी बहुत सारे पदे खाली है। और अब कम से कम ये उम्मीद लगा के चल रहे थे कि 3 से 4 हजार कम से कम पदों पर तो भर्ती आएगी, लेकिन कुछ भी नहीं आई है। एक भी पद इस भर्ती में नहीं आया। हम
हजारों जो बच्चे हैं उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दिव्यांग विद्यार्थियों की सेवा के लिए पूरी तरीके से समर्पित किया है। हमने उनकी सेवा का बीड़ा उठाया, लेकिन जो सरकार की जो नीतियां है, जो उनका रुख है, उन्होंने जिस दिन हमारे भर्ती का विज्ञापन आया था हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई कि हमने इतनी संघर्ष किया, इतनी मेहनत करी और उसके बावजूद हमारे मम्मी पापाओं ने मोटी फीस देकर हमको ये डिग्री डिप्लोमा करवाया, उसके बावजूद भी एक भी पद नहीं आया। अब हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम 3-4 हजार पदों पर सामान्य शिक्षा में भर्ती आए और लगभग 1700 विद्यालय ऐसे हैं, हमने आरटीआई के थ्रू पता किया है, जिसमें कि संस्कृत शिक्षा में दिव्यांग विद्यार्थी अध्ययनरत है। उनका आंकड़ा लगभग 4000 के समथिंग का उनका नामांकन है। अब हम सरकार से मांग करते हैं सामान्य शिक्षा के साथ साथ संस्कृत शिक्षा में भी एक कम से कम जिन विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थी अध्ययनरत है उनमें भर्ती आए। साथ में सरकार का जो हम मांग करते हैं साथ में कि जो स्टेपनिक पैटर्न आया है अभी उसमें 10:1 का रेशियो एक पीओ लेवल पर फिक्स करके और एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन सर आप बताइए कि जिस पंचायत में 10 बच्चे हैं उसमें एक टीचर आप लोग लगा दोगे, लेकिन जिस पंचायत में 9 बच्चे 9 दिव्यांग विद्यार्थी है, क्या उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या 8 बच्चे हैं उनको अधिकार नहीं है? क्या उनको भी अधिकार है सर शिक्षा का? इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कम से कम एक पीओ लेवल पर ग्राम पंचायत स्तर पर एक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और रीट 2000 जो 25 होने वाली है ये उसमें कम से कम 3 से 4 हजार पदों पर भर्ती की जाए। धन्यवाद। नमस्कार सर। विशेष शिक्षा में एक भी पद नहीं आना, एक बेरोजगारों के साथ साथ विशेष जो बालक है, दिव्यांग बालक है, उनके साथ कुठाराघात किया गया है। सरकार से बड़ी उम्मीद थी कि उनके लिए कोई पद सर्जित किया जाएगा और एक उनको शिक्षा का अवसर मिलेगा, क्योंकि दिव्यांग बालक गाँव के अंदर उनको एक मानते हैं कि उनके भगवान के ऊपर जो ऐसी कृपा है कि उन्होंने कोई बुरे कर्म किए होंगे, उस वजह से उनको दिव्यांगता मिली है। उस समस्या को निपटाने के लिए विशेष शिक्षक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज की मुख्य धारा में जोड़ना एक शिक्षक का काम होता है और उस बच्चों की शिक्षा से जोड़ना उनका कर्तव्य होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 132/2016 पिटीशन रजनीश कुमार के, उसके अंदर उन्होंने 7 मार्च के 2025 में एक आदेश दिया गया कि प्रत्येक विद्यालय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक शिक्षक का पद सर्जित किया जाएगा। बट राजस्थान सरकार ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और अभी तक एक भी पद सर्जित नहीं किया गया है। और 2025 में आनंद फानन में उन्होंने विज्ञप्ति भी जारी की गई है, उसमें विशेष शिक्षकों के साथ एक भी पद उन्होंने सर्जित नहीं किया है। जो बहुत सारे लाखों विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनको मनसा ये है कि अब तैयारी करें या फिर कोई और तैयारी करें, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने सिर्फ बीएसटीसी की है, जो डीएलएड बोला जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट से की है, लाखों के रूप में लाखों पैसे देके वो डिग्री प्राप्त की। डिग्री प्राप्त करना उनका एक रोजगार प्राप्त करना भी अवसर है कि हम बेरोजगारी से मुक्त होकर रोजगार प्राप्त करेंगे और विशेष शिक्षा में अपना भाग्य आजमाएंगे और उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ेंगे। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट और बहुत सारे साधनों के अंदर ब्रेल लिपि में कुछ अक्षर लिखे गए हैं, बट उनका इम्प्लीफाई नहीं हो रहा है, उनको अच्छे से बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, उनके लिए रैंप की व्यवस्था नहीं की गई है। तो सिर्फ एक नाम मात्र का विशेष शिक्षा के लिए कोई कार्य करना एक कुठाराघात है। एक दिव्यांगों के साथ बहुत सारा कुठाराघात है और भारत का जो गजट पत्र है उनमें भी एक विशेष शिक्षक लगाना, उनकी जो 1 से 5 तक स्कूल है उनमें भी 1/10 शिक्षक लगाने जरूरी है। और जो 6 से 8 की विद्यालय हैं उनमें 15/1 15 बच्चों पे एक शिक्षक लगाना अनिवार्य किया गया है। बट राजस्थान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस भर्ती में तो बच्चों को पूर्णतः निराशा मिली है, क्योंकि एक भी पद सर्जित नहीं करना। उन बच्चों के अंदर मनसा है कि हम तैयारी करें या छोड़ के कोई गांव में काम कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो किसान मजदूर परिवार से आते हैं। मैं खुद किसान परिवार से आने वाला हूँ, जो हम लोगों के घर वाले लाखों रुपए देके, मैं जोधपुर के ग्रामीण गाँव से आता हूँ जो जयपुर में पढ़ाई के लिए उद्देश्य ऐसा है, हम कोचिंगों में भारी फीस देके अपनी भर्ती जो 22 में रह गए थे अब 25 में भाग्य आजमाने के लिए आए हैं। बट हम लोगों के अंदर निराशा है कि हम यहाँ से गांव चले जाएं या फिर कोई भर्ती आएगी या एक भी पद सर्जित हो गया, क्योंकि बोर्ड के जो अधीनस्थ कर्मचारी सेवा अधीनस्थ बोर्ड है उसमें जो आलोक राज जी, उन्होंने तो बोला हमें इस प्रकार की कोई सूचना ही नहीं है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण मंशा है कि उनको इस बारे में पता ही नहीं है और बेरोजगार विद्यार्थियों के बारे में उनको पता ना होना, उन बच्चों जो लाखों उनके भरोसे बैठे हैं, बोर्ड के भरोसे बैठे हैं कि हम लोगों की भर्ती आएगी या कोई हम तैयारी करेंगे, तो उन बच्चों के मन में मनसा है कि वो कोई छोड़ के और कोई किसी और में जाए। जो बच्चे शिक्षक बनने के उद्देश्य से आए, जो 4th ग्रेड की या 3rd ग्रेड की वो पोस्टों के लिए आए, वो 4th ग्रेड के अंदर रुक कर रहे हैं या फिर कोई अपनी मजदूरी या कोई ठेला लगा रहा है। तो ये सरकार से हमारी एक ही अपील है कि उन सब के लिए आप एक विज्ञापन जारी किया जाए, विस्तृत विज्ञप्ति जारी होगी, उसमें एक आप स्पष्ट रूप से कहें कि विशेष शिक्षकों के लिए कोई पद सर्जित किए गए और कम से कम 5-7 हजार जो है, जो बेरोजगारों के साथ भी भलाई होगी और उन दिव्यांग बालकों के लिए अवसर है कि उनको शिक्षा से मुख्य समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का एक अवसर मिलेगा।
जो आपने देखा होगा कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी कोई पोस्ट नहीं आ रही है। तो एक प्राथमिक लेवल पे तो आप शिक्षा का पद सर्जित कर रहे हो, पिछली सरकार ने भी 4500 पद सर्जित किए गए, तो आप ना डीपीसी कर रहे हो ना सेकंड ग्रेड की भर्ती कर रहे हो। 2015-16 में 237 मात्र पद की भर्ती की गई है और फर्स्ट ग्रेड में आज तक कोई भर्ती नहीं हुई है, और 2016-15 के बाद आज तक सेकंड ग्रेड की कोई भर्ती नहीं हुई है। तो ये हम मांग करते हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग में और जो तीनों लेवल है, जो फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, उनमें भी क्या की जाए, आप भर्ती की जाए। मेरी एक ही मांग है सरकार से कि विशेष शिक्षा के कोई पद सर्जित किए जाए, तो ताकि गांव में जो बेरोजगार बैठे तैयारी करें, उनको एक उम्मीद बंधे कि हम तैयारी में लगे या तैयारी को छोड़ दें। धन्यवाद सर। इन तमाम अभ्यर्थियों की यही मांग है कि विशेष शिक्षक में पद सृजित किए जाए, ताकि उन दिव्यांग बच्चों को भी राहत मिल सके, उनको पढ़ाई जा सके, मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, और तमाम जो बेरोजगार हैं, जो इस भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको राहत मिल सके, बेरोजगारी से राहत मिल सके। तो तम उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द सरकार इस मामले में फैसला लेगी और जल्द से जल्द भर्ती में विशेष शिक्षक के पद भी जोड़ेगी। लेकिन देखना होगा कि आखिर इनके लिए कब अच्छी खबर आती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं लेकिन नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।